धनु राशि नवंबर 2024 में धनु राशि कैसी रहने वाली है। कुछ शारीरिक कष्टों के भी संकेत दिख रहे हैं। मैं इसके आपको उपाय भी बताऊंगा और वैसे बहुत हद तक अच्छी भी रहने वाली है। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर 2024 में धनु राशि कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके शरीर यानी लग्न फर्स्ट हाउस कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट हाउस यानी कि अष्टम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं अष्टम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहा है और मंगल फिलहाल नीच की स्थिति में होंगे। तो इस समय पे आपके थोड़े से शारीरिक कष्टों के संकेत मिलते हैं। तो इस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और किसी प्रकार की ब्लड से रिलेटेड समस्याएं भी रह सकती होती हैं और हो सकता है कि अभी अक्टूबर में भी आपको ऐसी कुछ देखने को मिले। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शरीर की आपकी पोजीशन यही है कि थोड़ी बहुत हारी परेशानी, शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं भी रह सकती होती हैं। इसके साथ साथ सेकंड भाव देखते हैं कि धन स्थान की क्या पोजीशन रहने वाली है। तो धन स्थान के स्वामी आपके परिवार के घर में यानी थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं शनिवार आज, और वो वक्र स्थिति में भी होंगे। तो इस समय पे आपका जो गोचर रहने वाला है, धन की स्थिति लगभग रहने वाली है, तो वो आपकी मध्यम रहने वाली है। मतलब मध्यम स्थिति से वो गोचर कर रहा है अपना आराम से, उसमें ना आपको कोई फायदा दे रहा है ना नुकसान दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो रहा है। ये परिवार के साथ देखा जाए तो परिवार के साथ जरूर आपके थोड़े से तनाव बढ़ा दिए होंगे उन्होंने, क्योंकि परिवार के घर में ही थर्ड हाउस में ही शनि महाराज का गोचर चल रहा है। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव को देखते हैं तो इस समय पे आपकी बहुत इच्छाएं हैं और जैसे वाहन लेने की, भूमि लेने की, मकान लेने की, कुछ भौतिक वस्तुएं लेने की, लेकिन उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। वो इस कारण से एक तो आपके द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ राहु यहाँ पे बैठे हैं, आपके कार्यों में काफ़ी हद तक रुकावटें दे रहे हैं और आप बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इन टाइम पे थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। तो एक तो राहु केतु के लिए आपको मैं अभी आपको उपाय बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको अभी कोई प्रॉब्लम ना नजर आए। तो फिलहाल यही है चतुर्थ भाव का माता भूमि भवन के लिए माता का हो सकता है इस समय पर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब रहा हो, और मतलब आप किसी वाहन, भूमि, ये सब चीज़ें जो भी करते हैं तो इनमें लेन देन कुछ भी करते हैं बहुत सावधानी से करें, क्योंकि राहु में आपको किसी चीज़ में फंसाने का भी कार्य कर सकते होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पंचम स्थान यानी शिक्षा, संतान की पोजीशन क्या रहने वाली है। तो मंगल नीच के हैं आपके अभी फिलहाल में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये फिलहाल आपकी शिक्षा को भी और संतान भाव को भी थोड़ा सा कमज़ोर बना रहे हैं। तो इस समय पे मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं या आप संतान से संबंधित है तो आपको हॉस्पिटल वगैरह जाने आने की संभावनाएं रह सकती होती हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, दवाई वगैरह आपकी चल सकती होती है। इस समय पे फिलहाल ऐसी पोजीशन है और गर्भ को गड़बड़ भी कर सकते होते हैं। इस समय पे ऐसी भूमिकाएं इस समय पे बनती होती हैं। साथ साथ जो प्रेम संबंध में होंगे उनके भी थोड़े से बिगाड़ने की मंगल ने कोशिश की होगी। इसके साथ साथ आपका जो सिक्स भाव है तो अभी शत्रुओं से तो थोड़ी सी आपको राहत मिली होगी, दोस्तों का आपको काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा इस समय पे नवंबर में। इसके साथ साथ सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी भी आपके यानी पति पत्नी या पार्टनरशिप का जो घर होता है इसके स्वामी आपके बुध हैं और वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं यानी गलत स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इनका भी प्रभाव आपको उतना अच्छा अभी नहीं मिल रहा है, यानी आपका वैवाहिक जीवन जो है वो मध्यम स्थिति से चलने वाला है इस समय पे। अष्टम भाव को देखते हैं तो हारी परेशानी, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि हारी परेशानी थोड़ी सी रह सकती है। ब्लड से संबंधित समस्याएं खास करके रह सकती होती हैं। जिनको डायबिटीज़ या ब्लड से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, शुगर, बीपी वगैरह, ये जो भी उनमें अगर किसी को है तो उनकी बढ़ने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। तो मतलब आप खाने पीने का और अपना दिनचर्या का ध्यान रखें तो उतना समस्याएं नहीं रह सकती होती हैं। नाइन्थ भाव देखें आपका भाग्य कैरियर, तो वो लगभग इस समय पे लगभग सही रहने वाला है, मतलब अच्छा रहने वाला है। भाग्य कैरियर को जरूर सेट करने वाले होंगे। इसके साथ साथ देखते हैं दसम भाव। तो दसम भाव यानी कि आपका व्यापार, नौकरी, तो इसकी क्या पोजीशन रहने वाली है पिता की। तो पिता के साथ तो आपके तनाव करवा ही दिए होंगे इस समय पे, और माता पिता के स्वास्थ्य को भी इन्होंने गड़बड़ किया होगा राहु केतु ने काफ़ी हद तक। इसके साथ साथ फिलहाल व्यापार में भी एक तरह से आपको किसी कारण से थोड़ा सा खर्चा रहा होगा या कुछ उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक आपको दिखा होगा इस समय पे। नौकरी वालों की भी काफ़ी तनाव, मतलब नौकरी में आपको तनाव दिखे होंगे, किसी से कहा सुनी भी इस समय पर रह सकती होती है। इसके साथ साथ आमदनी का देखते हैं तो आमदनी का जरूर सूर्य आपका सही बनाए हुए हैं लगभग इस समय पर, और सूर्य जैसे वृश्चिक राशि में जब गोचर कर जाएंगे आपका, जैसे आप देख सकते हैं 16 नवंबर से, तो इस समय पर और आपका थोड़ा सा
प्रॉब्लमें मतलब ऐसी रहनी है कि जैसे थोड़ा सा खर्चा रह सकता है। तो इस समय पे इनकम का यानी आपका लगभग अभी सही है और 16 नवंबर से थोड़ा सा खर्चा हो सकता होता है। अब द्वादश भाव को देखते हैं तो द्वादश भाव में जरूर आपको थोड़े शारीरिक कष्ट जैसे रहे ही होंगे, तो थोड़ा आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ा हो, चाहे खुद के लिए चाहे परिवार में चाहे किसी के भी साथ आपको थोड़ा बहुत जाना आना पड़ा होगा। और भौतिक वस्तुओं का थोड़ा सा अभाव रहा होगा, कुछ आप जैसे मोबाइल लैपटॉप इन सब चीज़ों को जो शौक मौज की जो चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा सा अभाव रहा होगा, उतना आपको नहीं मिल पाया होगा जितना आपको चाहते होंगे। शारीरिक कष्ट थोड़े से रहे ही होंगे। तो इसी प्रकार का ये आपका फिलहाल का जो गोचर है, जब ये शुक्र आपके बदल के जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 नवंबर से जब इनका गोचर बदल के फर्स्ट हाउस में आपका आ जाएगा, उस समय पर बहुत अच्छा होगा। एक तो सप्तम भाव बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब पति पत्नी आपस के अगर कोई तनाव हुए होंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे इस समय पे। इसके साथ साथ प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे होने वाले होंगे और यहाँ पे आपको भौतिक वस्तुओं की पूर्ति होगी। जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आप रुक जाइए, 6 नवंबर के बाद आपकी ये सारी इच्छाएँ लगभग पूरी होने वाली होंगी। तो इस प्रकार का गोचर रहेगा आपका कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फिलहाल आपको ऐसे क्या समाधान कर देना चाहिए जिससे शारीरिक कष्ट या कोई भी ऐसी खास प्रॉब्लमें नहीं रह पाएँ। तो एक तो आपको मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आप जाप कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। लेकिन जो आपको मंगल के मंत्र का जाप करना है वो फिलहाल सुबह सुबह ही करना है, 11 बजे से पहले पहले, उसके बाद नहीं। स्नान करने के बाद में आप 11 बजे से पहले पहले जाप कीजिए मंगल के मंत्र का, या फिर चोला आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी पे, उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा रहने वाला होगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि जैसे जो आपके व्यापार वगैरह में या राहु केतु की वजह से जो भी आपको समस्याएं रहेंगी, या यहाँ कन्या राशि के बुध हैं वो आपके यहाँ पे बैठे हुए, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, छोटी छोटी जो सादा मछली होती है छोटी छोटी, वो आप लेके करीब 40-50 बहते हुए पानी में, साफ पानी में आप कहीं पर प्रवाहित कर सकते हैं। उनको बुधवार को या शनिवार को कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 1-1.25 किलो करीब आटा लेके उसकी गोलियां बना के आप मछलियों को चुगा सकते हैं, उससे आपको बहुत हद तक फायदा रहने वाला होगा। तो इसी प्रकार का फिलहाल आपका गोचर रहने वाला है। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।